और अगर कोई एजेंट आपको कहता है कि अगर आपने टैक्स ना दिया तो आपको पुर्तगाल पेपर नहीं देगा, जब आप यहाँ पे पुर्तगाल में आएंगे उसी कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर जो कॉन्ट्रैक्ट आपने जर्मनी स्वीडन में बैठ के लगाया था तो आपको बहुत प्रॉब्लम। तो मेरे भाई आप लोगों के आगे मैं हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज़ आप कॉन्ट्रैक्ट बाय ना करें, आपको ज़रूरत ही नहीं है। सो हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो जो लोग पुर्तगाल में पहले से हैं उनके लिए बहुत अच्छी हो जाएगी, लेकिन जो लोग नए नए पुर्तगाल में आ रहे हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा लोग आ रहे हैं, उनके लिए कुछ एक्स्ट्रा ही अच्छी हो जाएगी। कि जैसे कि पुर्तगाल में जब आप आते हैं और अपने डॉक्यूमेंट्स अप्लाई करते हैं, जिसको फाइल लॉक करना बोलते हैं, और फाइल लॉक करने के बाद आपको टैक्स वगैरह पे करने होते हैं, और अगर आपको जॉब नहीं किसी इंसान को मिलती तो लोग परेशान हो जाते हैं कि यार हमें जॉब नहीं मिल रही, हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, तो हमें डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलेंगे। तो इसके ऊपर पूरी डिटेल के साथ वीडियो है और अपना एक्सपीरियंस भी मैं शेयर करने वाला हूँ आप लोगों के साथ, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। जब उनको जॉब नहीं मिलती, जब उनका टैक्स नहीं जाता, तो उनको लगता है पुर्तगाल हमें डॉक्यूमेंट्स नहीं देगा। तो इसके ऊपर ये पूरी डिटेल के साथ वीडियो है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर तो आप न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे प्रेस करें, और आप मुझे फेसबुक पेज या इंस्टाग्राम पे जब मैसेज करते हैं हाय हेलो के साथ, यार अपना साथ मसला भी बताया करो, अपना साथ मसला भी दसिया करो, क्योंकि सिर्फ आप लोग हाय हेलो कर देते हो तो यार इससे मेरा बहुत टाइम वेस्ट होता है। आप साथ अपना क्वेश्चन भी बताया करें तो इससे मेरा टाइम बच जाता है, क्योंकि मुझे सबको रिप्लाई देना होता है। तो प्लीज़ थोड़ा सा हया रखा करें। एनीवे, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले मैं ये बात बता देता हूँ, जो लोग पुर्तगाल में आते हैं खुद और अपने डॉक्यूमेंट्स अप्लाई करते हैं और उन्हें जॉब नहीं मिलती, तो वो अपनी पॉकेट से टैक्स उनको पे करना चाहिए या नहीं, ये। और बाद में मैं बताता हूँ जो लोग जर्मनी फ्रांस में बैठ के जिन्होंने असाइलम वगैरह किया हुआ है और वो एजेंट के थ्रू अपने डॉक्यूमेंट्स अप्लाई करते हैं, और बाद में एजेंट लोग उनको कहते हैं कि अगर आपने 1 महीने का भी टैक्स ना दिया पुर्तगाल में तो पुर्तगाल आपको डॉक्यूमेंट्स नहीं देगा। तो इसके ऊपर मैं बाद में बात करता हूँ, लेकिन पहले ये बात बता दूँ, जो लोग खुद पुर्तगाल में आते हैं और यहाँ पे आने के बाद जब वो अपने पेपर्स कैसे तैसे भी अप्लाई कर देते हैं या अपनी फाइल लॉक कर देते हैं, उसके बाद आप लोगों को जॉब नहीं मिलती, तो आप लोग परेशान हो जाते हो कि यार हम पुर्तगाल में भी आ गए हैं और हमें जॉब नहीं मिल रही, और जॉब नहीं मिल रही तो हमारा टैक्स कौन पे करेगा, और अगर टैक्स नहीं जाएगा तो हमें डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलेंगे। तो इस वजह से फिर क्या होता है, आप लोग परेशान हो जाते हो। आप एजेंट के पास जाते हो, आप एक कॉन्ट्रैक्ट बाय करते हो, वो आपसे ठीक ठाक पैसे लेता है, और वो कॉन्ट्रैक्ट जब आप बाय करते हो वो कॉन्ट्रैक्ट बहुत टेंशन वाला भी हो सकता है, ठीक है। तो मेरे भाई आप लोगों के आगे मैं हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज़ आप कॉन्ट्रैक्ट बाय ना करें, आपको ज़रूरत ही नहीं है। तो आपको अपनी पॉकेट से कॉन्ट्रैक्ट बाय करने की या टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है। आपको 2 साल का टाइम चाहिए, 2 साल में आपको डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं। क्या यार आपकी किस्मत इतनी बुरी है कि आपको 2 साल में कोई जॉब ही नहीं मिलेगी, ठीक है। ये सिर्फ एजेंट लोगों की बातें होती हैं कि अगर आपने टैक्स ना दिया, अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट बाय ना किया तो आपको पुर्तगाल डॉक्यूमेंट्स नहीं देगा। तो मेरे भाई आप खुद पुर्तगाल में हैं, ये सबसे अच्छा और प्लस पॉइंट है आप लोगों के लिए। और जब आप यहाँ पे आ जाते हैं, थोड़ी सी कोशिश करते हैं तो आपको जॉब मिल जाती है। अगर नहीं मिलती तो यहाँ पे पुर्तगाल में एग्रीकल्चर की जॉब तो ऑलमोस्ट मिल ही जाती है। तो जब मैं भी पुर्तगाल में आया था, मुझे भी जॉब वगैरह जब नहीं मिल रही थी तो मैं भी बहुत नेगेटिव सोचता था कि हाँ मुझे डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलेंगे या पुर्तगाल में ये वो इधर उधर। तो ये इंसान की नेचुरल फीलिंग्स होती है ना, इंसान परेशान हो जाता है। लेकिन यहाँ पे बहुत सिस्टम है। यहाँ पे कुछ एजेंट लोग होते हैं, वो आपको कहते हैं हर महीने का टैक्स पे करो, क्योंकि आप टैक्स पे करोगे तो कॉन्ट्रैक्ट भी बाय करोगे तो उनको फ़ायदा होगा। तो मेरे भाई ये बातें एजेंट लोग तो आपको नहीं बताएंगे ना। तो इस वजह से आपको कॉन्ट्रैक्ट बाय करने की ज़रूरत नहीं है और टैक्स पे करने की हर महीने ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यार 2 साल में आपके 12-14 से भी ऊपर टैक्स ऑटोमेटिकली चले जाते हैं। आपको जॉब भी मिल जाती है। कि आपकी किस्मत इतनी बुरी है कि आपको जॉब ही नहीं मिलेगी 2 साल में? नहीं, ऐसा नहीं है। आपकी किस्मत बहुत अच्छी है, बस आप लोग कोशिश थोड़ा कम करते हो। तो चाहे जॉब मिले या ना मिले, आपको अपनी पॉकेट से टैक्स पे करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। और जो लोग टैक्स वगैरह अपनी पॉकेट से पे करते हैं, ये बात मैं वाजिया कर दूं, तो जब वो पुर्तगाल में 2 साल बाद फिंगर देने के लिए जाते हैं गवर्नमेंट में, सिर्फ में, तो वो देखते हैं कि इनका कॉन्ट्रैक्ट ही जैली है, इनका कॉन्ट्रैक्ट जैली और एक एशियन किसी कंपनी का है, तो फिर वो बहुत मसला हो जाता है आप लोगों के लिए। तो इस वजह से आपको कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बाय करने की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो एशियन है या कोई भी है, ठीक है। क्योंकि यार यहाँ पे बहुत मसले होते हैं बाद में। तो ये बात मैंने क्लियर कर दी जो लोग पुर्तगाल में हैं। और अभी उनका बता देता हूँ, जो लोग जर्मनी, फ्रांस, स्वीडन में बैठ के अपने डॉक्यूमेंट्स अप्लाई करते हैं और वो मुझे अक्सर मैसेज करते हैं कि भाई हमें एजेंट कह रहा है कि अगर हमने टैक्स ना दिया तो हमें पेपर नहीं मिलेंगे पुर्तगाल के। तो मेरे भाई पहले तो आपने काम ही गलत किया, ओके। क्योंकि आपको चाहिए
कि आप खुद वहाँ से यहाँ आए, ठीक है। आपने चलो कैसे तैसे भी अपने डॉक्यूमेंट्स अप्लाई कर दिए एजेंट के थ्रू, लेकिन आपको टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर महीने आप टैक्स पे करते हो और मुझे पता भी है बहुत महंगा होता है, ठीक है, क्योंकि एजेंट लोग आपसे कॉन्ट्रैक्ट के अलग से पैसे लेते हैं और टैक्स पे करने के अलग से पैसे लेते हैं, तो वो काफ़ी भारी अमाउंट आप लोगों से लेते हैं। और एट द एंड क्या होता है, जब आप फिंगर देने जाती हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट बहुत मसलेदार होता है, मीन के उसमें बहुत प्रॉब्लम्स होती है और फिर वो गवर्नमेंट इंक्वायरी आपके ऊपर बिठा देती है कि हाँ इंक्वायरी करेंगे, फिर उसके बाद हम चेक करेंगे आप वहाँ पे काम भी करते हो कि नहीं, तो उसके बाद कहीं जाके बहुत मसलों के बाद आपको शायद कार्ड मिलता है। तो आप इन चीज़ों से खुद को दूर रखें। तो ये स्पेशल मेरा मैसेज जर्मन स्वीडन वालों के लिए कि अगर आपने कैसे तैसे भी अपने डॉक्यूमेंट्स एजेंट के थ्रू अप्लाई कर दिए हैं, ठीक है, ओके, जो हो गया सो हो गया। आपको चाहिए कि आप खुद यहाँ पे आएँ, आपको वहाँ पे बैठ के टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है। ये एजेंट लोग आपको डराते हैं कि अगर आपका एक महीना भी मिस हो गया ना, क्योंकि वो बेचारों का मसला क्या है, वो कभी पुर्तगाल में आए ही नहीं हैं, तो इसलिए वो कहते हैं कि हाँ हमें पता ही नहीं है, हम गए ही नहीं है, तो हाँ हम टैक्स देते रहें, हम ये वो करते रहें। तो मेरे भाई आपको ऐसा नहीं करना और आपको ऐसा करना चाहिए भी नहीं, क्योंकि जब आप यहाँ पे पुर्तगाल में आएंगे उसी कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर जो कॉन्ट्रैक्ट आपने जर्मनी स्वीडन में बैठ के लगाया था, तो आपको बहुत प्रॉब्लम भी हो सकती है मेरे भाई, ये बात आप याद रखिएगा। तो इन शॉर्ट में मैं फिर से बता देता हूँ कि भाई अगर आप पुर्तगाल में हैं तो आपको कॉन्ट्रैक्ट बाई करने की ज़रूरत नहीं है और आप लीगल जॉब तलाश करें, चाहे एग्रीकल्चर में करें, वो आपके लिए सबसे अच्छा है। और अभी सीज़न आउट हो रहा है, समझ में आता है, लेकिन जब सीज़न ओपन हो जाए तो आप एग्रीकल्चर से उठ के यहाँ पे लिस्बन में, पोर्टो में ट्राई करें रेस्टोरेंट की फील्ड में, तो आपको जॉब मिल जाती है। और जो लोग जर्मनी स्वीडन फ्रांस में बैठ के अपने डॉक्यूमेंट्स अप्लाई करते हैं तो प्लीज़ आप ऐसा ना करें, ठीक है। आपने जो भी कर दिया ठीक है, लेकिन अभी आपको आ जाना चाहिए। आप पैसे हमेशा कमा लेंगे, पहले आप खुद यहाँ पे आएँ, अपने डॉक्यूमेंट्स पे काम करें, आपका लीगल टैक्स जाए, आपको लीगल जॉब मिले, तो इसको बहुत फ़ायदा होने वाला है आपको। तो प्लीज़ आप थोड़ा माइंड से भी सोचा करें। और अगर कोई एजेंट आपको कहता है कि अगर आपने टैक्स ना दिया तो आपको पुर्तगाल पेपर नहीं देगा, तो उसको ये मेरी वीडियो दिखा देना। आई लव यू ऑल, बेस्ट ऑफ लक। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर भी करें और मुझे ऐसे ही प्यार करते रहें। बाय।